वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे बैंकिंग चैप्टर सेकंड ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th ICSE। सो व्हाट इज़ बैंकिंग? द बिजनेस ऑफ रिसीविंग, सेफ गार्डिंग एंड लेंडिंग ऑफ मनी इज कॉल्ड बैंकिंग। सो बेसिकली जो भी काम बैंक में हुआ जाता है उसको बैंकिंग कहते हैं। तो जो टाइप ऑफ अकाउंट जो हमें है वो है रिक्रूटिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसको आरडी अकाउंट भी कहते हैं। सो अब इसका फॉर्मूला क्या है? जो इंटरेस्ट होता है वो होता है प्रिंसिपल इनटू, अब इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, टाइम, ब्रैकेट टाइम प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12, जिसको हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे? रेट अपॉन 100। सो ये हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। अब मैच्योरिटी वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है? पी इंटू एन विच इज़ टाइम, और पी जो हुआ प्रिंसिपल, प्लस आई विच इज़ इंटरेस्ट। सो ये है मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला। सो बेसिकली चैप्टर में इतना ही है। अभी हम क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाते हैं और थोड़े से एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन करेंगे। सो अभी हमारा पहला क्वेश्चन करेंगे। किरण डिपॉजिट 200 रुपीज़ पर मंथ फॉर 36 मंथ इन अ बैंक recruiting deposit account. If the bank pays interest at the rate of 11% per annum, find the amount she gets. So इसमें हम प्रिंसिपल जो है हमारा 200 है, ठीक है, और एन जो है वो हमारा 36 मंथ्स है। एक बात याद रखनी है, ठीक है, चाहे जो टाइम है वो ईयर में दिया हो उसको मंथ्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसमें मंथ्स में कैलकुलेट करते हैं, ईयर में नहीं बना। अगर ईयर में करो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी फिर टाइम टाइम हो गया, और आर रेट जो है वो है 11%, ठीक है, रेट हो गया 11%। अभी हम फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, पी आई इज इक्वल टू, ठीक है, आई इज इक्वल टू पी, आई इज इक्वल टू पी इंटू एन, एन प्लस 1 ब्रैकेट में अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। ये फार्मूला लग जाएगा, है ना। तो अभी अब इसमें वैल्यू डाल देंगे। सो आई इज इक्वल टू 200 इंटू 36, 36 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 11 अपॉन 100, ठीक है। सो अभी हम इसको करेंगे 200 इंटू 36, 37 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 11 अपॉन 100। अभी हम इसको करेंगे 12 वन ज़ा 12 चीज़ा 36, ठीक है। और क्या कट सकता है? ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर ये कट जाएगा 100 और 200, ये भी कट गया, ठीक है। सो अभी हमारे पास बचेगा लास्ट में, सो आई इज इक्वल टू 3 इंटू 37 इंटू 11, सो विच इज इक्वल टू 33 इंटू 37, ओके। सो अभी जो हमारा फाइनल आएगा वो होगा 37 इंटू 3, ठीक है। सो जो हमारा आई है वो हो जाएगा 1221। सो अब जो फाइनल मेच्योरिटी वैल्यू होगी वो है पी इंटू एन प्लस आई, ठीक है। सो अभी पी जो है हमारा वो है 200 इंटू एन क्या है 36 प्लस आई हो गया 122, ठीक है, 1221। सो विच इज इक्वल टू 7200 प्लस 1221, सो विच इज इक्वल टू 8428। सो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगर जो अगला क्वेश्चन है वो है
Ram has a recruiting deposit account in a bank. He deposit rupees 2500 per month for 2 years. If he get 66,250 at the time of maturity, find the interest paid by the bank and the rate of interest. ठीक है. सो अभी हम वो सारी वैल्यूज एक जगह हम लिख लेंगे. तो अभी मैच्योरिटी वैल्यू, ओके वेट, टी जो है हमारा 2 years है, इट्स इज इक्वल टू 24 months. ओके, अभी क्या करना है. सो टोटल मनी डिपॉजिट इन बैंक इज इक्वल टू, सो टोटल मनी जो डिपॉजिट हुई है वो है 24 इंटू 2500 विच इज इक्वल टू 60,000. ठीक है. सो द गिवन मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ डिपॉजिट इज 66250. So the interest paid by bank is equal to MV minus total sum deposit. ठीक है, टोटल सम डिपॉजिट. सो अभी क्या करेंगे हम. सो हम लिखेंगे जो हमने 66250 माइनस 60,000 which is equal to rupees 6250 rupees. So हमारा आ गया द इंटरेस्ट. अभी हमको दिखाना है द इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक. ठीक है, वो हो गया हमारा इंटरेस्ट पेड बाय बैंक हो गया. अभी हमको देना है द रेट ऑफ इंटरेस्ट. अभी हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है. सो पी इज इक्वल टू 2500, एन इज इक्वल टू 24 और इंटरेस्ट है हमारा 6250. अभी हम इसको थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे. सो अभी हम इसको करेंगे, हम वो फॉर्मूला लगा देंगे. आई इज इक्वल टू पी इंटू एन, नहीं आई इज, हाँ, पी इंटू एन ब्रैकेट एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100. ये हमारा फॉर्मूला है. सो अब इसको भी हम अप्लाई करके हम इसमें लगा देंगे 2500 इंटू 24 ब्रैकेट 25 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100. ठीक है, ये 100 को हम कट कर देंगे ऐसे. 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा 2 2 कैंसिल हो गया. सो आई हमारे पास आई है. सो आई होगा 6250 इज इक्वल टू 25 इंटू 25 इंटू आर. सो अभी 25 का स्क्वायर क्या होगा, 25 इंटू 25 625. So 6250 is equal to 625 into R. So अभी R is equal to 6250 upon 625. So ये 1s are 10s are, R is equal to 10%. ठीक है. और अभी ये एक लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे. मोहित started paying ₹800 per month in a 6-year recruiting deposit. After 2 years, he started one more RD account in which he deposit ₹1,500 per month. If the bank pays 10% per annum simple interest in both the deposit, find the end of 6 year which RD will give more money and by how much. ठीक है. सो अभी फॉर फर्स्ट आरडी हम क्या करेंगे, MV इज इक्वल टू 800 इंटू 72 प्लस 800 इंटू 72 इंटू 73 अपॉन 2 इंटू 12
इंटू 10/100। अब ये कैसे हुआ, ठीक है। सो हमारा जो P है वो 800 है, N है वो 72 है, और R है वो 10 है। सो अभी हमने फॉर्मूला लगा दिया एक साथ, MV इज इक्वल टू P इंटू N प्लस I। क्या होता है, I का फॉर्मूला क्या है, P इंटू N+1 ब्रैकेट अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R/100। तो हमने फॉर्मूला से इक्वेशन बना ली। सो इसको जब हम फाइनली सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 57,600 प्लस 17,520 विच इज इक्वल टू 75,120। ठीक है, फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट आरडी हो गया। अब फॉर सेकेंड आरडी हम क्या करेंगे, MV इज इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू 1,500 इंटू 48 प्लस 1,500 इंटू 48 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 10/100। ये भी हमने एक सेम फॉर्मूला से लगा दिया। इधर P हमारा 1,500 है, जो N है वो है 48 है, और T है हमारा, जो R है हमारा वो है 10%। सो अब इसको जब हम फाइनली सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो हमारे पास आ जाएगा 86,000, इसका आ जाएगा हमारा 72,000 प्लस 14,700 विच इज इक्वल टू 86,700। सो इसका ये आंसर है 86,700। और अभी फाइनली जो वो अभी हम करेंगे वो है 86,700 माइनस 75,120। सेकेंड आरडी माइनस फर्स्ट आरडी करेंगे, सो उसके साथ हो जाएगा 11,580। ठीक है, सो सेकेंड आरडी से हमको पता चल जाएगा आरडी विल पे मोर बाय 11,580। इजी। सो ऐसे हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।